हे एवरीवन, तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू रिमेंबर ऑल दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो भी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो किस तरीके से आपको रिमेंबर करनी है। तो गाइस ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है हमारे स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो बिगिनर हैं प्रोग्रामिंग फील्ड में उनके लिए। क्योंकि गाइस जब भी वो अपना करियर परस्यू कर रहे होते हैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर या फिर फ्रंट एंड डेवलपर, तो गाइस उन्हें काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ती है। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या गाइस आपको करनी चाहिए चीज़ें, जो कि आप जो भी कैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो उसमें आपका कॉन्फिडेंट भी रहो और गाइस आप वास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ सको। यानी गाइस एक दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने से आपका करियर सेट नहीं होने वाला है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको कहीं ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी पड़ेंगी, कई ज़्यादा टेक्नोलॉजीज पढ़नी पड़ेंगी, फ्रेमवर्क पर काम करना पड़ेगा। तो गाइस आपको ये सब चीज़ें, एक फ्रंट एंड काम करना, बैक एंड पे काम करना और स्क्रिप्टिंग काम करना किस तरीके से गाइस पॉसिबल हो सकता है आपके लिए बहुत ईजीली, ठीक है। क्योंकि गाइस जब ये आप बहुत सारी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे होते हो तो एक साथ रिमेंबर करना ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होता है। इनफैक्ट गाइस बहुत हार्ड होता है, आप रिमेंबर नहीं कर सकते। तो गाइस इसके लिए क्या ट्रिक होगी, सबसे पहले गाइस क्या करना है, आप कोई भी आप पर्टिकुलर जो लैंग्वेज पहले पढ़ रहे हो, सपोज जावास्क्रिप्ट आप पढ़ रहे हो एज अ बिगिनर, तो आपको क्या करना है उसके हर कंसेप्ट के ऊपर आपको क्या करना है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अपना क्रिएट करना है। मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है आपको हर एग्जांपल के ऊपर, जिससे कि आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या पावर है, आप क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आपको वो मिल जाए, ठीक है। आपको एक फील आ जाए जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज की कि हाँ जावास्क्रिप्ट मुझे आती है, मैं से ये चीज़ें कर सकता हूँ। तो आपको जो सारे कंसेप्ट हैं उसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं, इंटरमीडिएट कंसेप्ट हैं और एडवांस कंसेप्ट हैं, आपको कवर करने हैं बाकायदा प्रैक्टिस करके। तो क्या जब आप उसके सारे कंसेप्ट की एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, जब आप लर्निंग पीरियड में होगे जावास्क्रिप्ट के, उसके बाद क्या करना है गाइस, आपको एक बनाना है प्रोजेक्ट उसके ऊपर, जिससे कि आपको प्रोजेक्ट जब आप बना रहे होगे गाइस तो उससे सारे आपके जो डाउट्स हैं तब क्लियर होंगे। तो गाइस डाउट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तब क्लियर नहीं होते हैं जब आप उसे पढ़ रहे होते हो। डाउट्स हमारे तब क्लियर होते हैं जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने के बाद एक इम्प्लीमेंट करते हैं स्मॉल सा प्रोजेक्ट, चाहे वो गाइस बिल्कुल छोटा सा प्रोजेक्ट हो, छोटा वेब ऐप हो, कुछ भी हो, चाहे लूडो गेम हो, डाइस रोलिंग हो, कुछ भी हो, आपको वो बनाना है। तो गाइस जैसे ही आपके डाउट्स आएंगे, देन गाइस जब आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं तब गाइस आप जब डाउट्स क्लियर हो रहे होते हैं तब गाइस आपको क्या बनाने होते हैं, नोट्स। तो गाइस जो आप नोट्स तब बनाओगे आफ्टर लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और जो भी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है उसको जब आपने कंप्लीट कर लिया, जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उस प्रोसेस में जब आप नोट्स बनाते हो गाइस, वो नोट्स आपके हमेशा काम आएंगे। क्योंकि गाइस तब आपको पता होता है कि हाँ मेरा मतलब लो पॉइंट कहाँ था, मैं कहाँ फंस रहा था, तो वो नोट्स आपके बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होंगे बाद में, ठीक है। ओके गाइस, जब आपने क्या करा, अब नोट्स बना ली, उसके बाद क्या करना है गाइस, आपको वो टेक्नोलॉजी, अपने प्रोजेक्ट बना लिया, नोट्स बना लिया, अब आप उस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको कंप्लीटली ये सोच लो कि भूल जाना है। आपको ये भी नहीं सोचना है कि यार मैं अगर 2 महीने नहीं पढ़ूंगा तो क्या होगा, रिमेंबर होगा नहीं होगा। तो आपको वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही भूल जानी है कि हाँ कि मैंने पढ़ी भी थी ये वो फलाना दिमाग का। क्योंकि अब आपको नई टेक्नोलॉजी पढ़नी है, आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ ली लेकिन अब आपको रिएक्ट के ऊपर काम करना है। तो आपको उस जावास्क्रिप्ट के बारे में बिल्कुल रिमेंबर ही नहीं करना, क्योंकि हाँ आपके पास नोट्स हैं, आप जब भी चाहोगे एक दिन का वक्त लोगे वो सारी चीज़ें रिकॉल करने में, और सारी चीज़ें रिकॉल हो भी जाएंगी अगर आपने जो प्रोजेक्ट है अपने खुद से बनाया है, नोट्स जो हैं अपने खुद से बनाए हैं डाउट्स क्लियर करके, ठीक है। तो गाइज ये हमारा मेजर इशू कंप्लीट हो गया। और गाइज थर्ड चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है गाइज यहाँ पे हमारी डॉक्यूमेंटेशन। गाइस आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लोगे गाइस, काफ़ी सारे फ्रेमवर्क सीख लोगे, तो लेकिन गाइस क्या होता है यहाँ पे, आप फ्रेमवर्क्स इतने ज़्यादा हैं, ठीक है। फ्रेमवर्क्स में गाइस क्या होता है, आपको कुछ भी चीज़ याद नहीं करनी पड़ती, आपको करना पड़ता है रिमेंबर। चाहे यहाँ पे कोई सा भी फ्रेमवर्क पे आप काम कर रहे हो, रिएक्ट के हो या मटेरियल फ्रेमवर्क को कोई भी, उसमें गाइस आपको रिमेंबर करना है कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कि क्या क्या चीज़ें मैं इस फ्रेमवर्क के थ्रू यूज़ कर सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। सिर्फ आपको ये रिमेंबर करना होता है, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पर रीड करना, पढ़ना, समझना, सीखना ही पड़ेगा, चाहे फ्रंट एंड डेवलपर हो या बैक एंड डेवलपर हो। जब तक ऐसा आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं सीखोगे तब तक गाइस आप किसी भी कंसेप्ट को एक बार के लिए ग्रैस्प कर लिया अगर आपने, तो गाइस वो अपडेट्स वगैरह आते हैं, जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी चेंज हो जाती है, तो आपको वो डॉक्यूमेंटेशन जाके देखना पड़ेगा कि हाँ पहले तो ये मेथड वर्क कर रहा था, ये फंक्शन वर्क कर रहा था, बट अब क्यों नहीं कर रहा। तो गाइस आपको वो जो भी आप जेंगो पढ़ रहे हो तो आपको जेंगो की थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आनी चाहिए कि किस तरीके से हम कोई मेथड है तो किस तरीके से वर्क करता है, या फिर कोई भी विजिट आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपने रिएक्ट में या फ्लटर में वो किस तरीके से वर्क करती है। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है यहाँ पे हमारी डॉक्यूमेंटेशन, जो कि आपको अपने स्ट्रॉन्ग पकड़ बनानी है। गाइस अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पे अगर अच्छी पकड़ बना लेते हो तो आपको किसी भी चीज़ की वरी होने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हाँ आपको पता है कि मुझे डॉक्यूमेंटेशन, अगर मुझे वो
पर टेक्नोलॉजी अगर मैं भूल भी गया हूँ या मेथड भूल भी गया हूँ किसी से काम करता था, हाँ डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, खोला, थोड़ा सा बस रिकॉल करा, एक समरी है वो बस उसे करा। और हाँ डॉक्यूमेंटेशन गाइस आपको पूरी नहीं पढ़नी होती गाइस, कहीं अगर मैंने डॉक्यूमेंटेशन बोला है तो आप पूरी खोल के बैठ जाओ, नहीं। आपको पर्टिकुलर कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है, वो कंसेप्ट सर्च करा, उस कंसेप्ट के बारे में डॉक्यूमेंटेशन देखी, बस। तो गाइस आप छोटे छोटे कंसेप्ट जब देखने लगोगे डॉक्यूमेंटेशन में तो आपको डॉक्यूमेंटेशन रीड करना ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब गाइस ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पढ़ना ही डॉक्यूमेंटेशन। सपोज कि आपको जेंगो लैंग्वेज सीखनी है, न्यू टेक्नोलॉजी, तो आप पूरा जेंगो की जो डॉक्यूमेंटेशन वो पढ़ोगे, नहीं। गाइस आप सिंपली वीडियो ट्यूटोरियल देखोगे जिससे आपको ईजिली समझ में आ पाए। हाँ लेकिन आपको डीप जाना है, एडवांस जाना है, तो उसके बाद फिर आप उस पर्टिकुलर मेथड को सर्च करोगे डॉक्यूमेंटेशन में, जिससे कि गाइस आपको रिमेंबर करने में, प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अब मैं आपको ये तो बता दिया कि आपको नोट्स बनाने हैं, लेकिन आपको नोट्स बनाने किस में है। तो गाइस हाँ ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, आपको ये नोट्स बनाने हैं नोटेशन में, ठीक है गाइस। कि नोटेशन गाइस एक ऑसम टूल है जिसमें कि गाइस आप नोट्स बना सकते हो बहुत इजीली। उसमें गाइस काफ़ी सारे मतलब आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, आप उसमें लिंक्स, वीडियोस और गाइस काफ़ी सारे अपने कोड तक आप उसमें एम्बेड कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफिशिएंट है नोटेशन। आप उसके अंदर अपने नोट्स बनाओ, अपना जो भी है टू डू लिस्ट बनाओ डे की कि आपको किसी की टास्क कंप्लीट करना है, और भूल जाओ गाइस जो भी प्रीवियस टेक्नोलॉजी आपने पढ़ी थी। जब आप नई टेक्नोलॉजी पे काम करते हो पूरा फोकस वहाँ पे रहना चाहिए। और गाइस आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे फ्रंट एंड बैक एंड की आपस में कंबाइन करने की कोशिश करोगे, फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे, तो गाइस आपको आदत हो जाएगी किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन को मुझे यूज़ करना है या फिर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करना वीडियो को, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं।